भव्य प्राचीन मंदिर, दीपों की पंक्तियां, घंटियों की गूंज, बीचों बीच लक्ष्मी और गणेश की अलंकृत मूर्तियां। एक ब्राह्मण पारंपरिक धोती, तिलक, गले में रुद्राक्ष और स्वर्ण माला पहने आरती कर रहा था, पुष्प अर्पित कर रहा था। पीछे से भक्तगण मंदिर में प्रवेश करते हैं, सब पारंपरिक वेशभूषा और भारी ज्वेलरी में, पर उनके चेहरों पर एक जिज्ञासा की रेखा थी। उनमें से एक भक्त आगे बढ़ा और आदर से बोला, पंडित जी, लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा साथ साथ क्यों की जाती है? क्या इनका कोई विशेष संबंध है? ब्राह्मण ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया, देव मूर्तियों के चरणों को निहारा, मानो उसे कोई बहुत पुरानी छुपी हुई कथा याद आ गई हो। ब्राह्मण की आवाज गूंजती है, सुनो, यह बात बहुत प्राचीन है। जब बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु शेषशय्या पर विश्राम कर रहे थे, नीलकमल के समान उनका सुंदर रंग था। चार भुजाओं में पद्म, शंख, गदा, चक्र और पीले रंग के वस्त्रों के साथ वे स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित शेषनाग पर विराजमान थे। उनके चरणों के पास देवी महालक्ष्मी बैठी थीं, गौरवर्ण लाल वस्त्रों में, भारी स्वर्ण आभूषण पहने, संपूर्ण वैभव से घिरी हुई। वे विनम्र स्वर में बोली, धरती लोक पर मनुष्य धन पाने के लिए मेरे अनन्य व्रत, उपवास और पूजन करते हैं। मेरे पास संपत्ति, धन, दौलत, ऐश्वर्य, धान्य सब कुछ है। उनके शब्दों में वैभव का गर्व झलक रहा था, मानो वे स्वयं को हर प्रकार से संपूर्ण मानती हों। विष्णु ने शांत पर गहरी दृष्टि से उन्हें देखा और बोले, देवी, सत्य है, तुम समस्त धन की अधिष्ठात्री हो, परंतु तुम्हारे जीवन में एक कमी है। लक्ष्मी चौंक उठीं, कमी? प्रभु, मेरे पास और क्या नहीं है? विष्णु ने कोमल स्वर में कहा, स्त्री के जीवन का सर्वोच्च सौभाग्य मातृत्व है। अभी तक तुम्हें माँ कहलाने का सुख नहीं मिला। लक्ष्मी वचन सुनते ही महालक्ष्मी के नेत्र भर आए। वैभव से घिरी देवी के हृदय में पहली बार गहरा शून्य उतर आया। वे धीरे से उठीं, मौन ही मौन बैकुंठ धाम को छोड़ दिया और उनके स्वर्णाभूषणों की खनक में भी दुहक झलकने लगा। लोगों को लांघती मार्गों से गुजरती वे कैलाश की ओर बढ़ी। स्वर्णाभूषण खनकते थे, पर मन में केवल मातृत्व की प्यास थी। कैलाश पर पहुंचकर उन्होंने देखा, दूर किसी स्थान पर एक माता अपने पुत्र के साथ क्रीड़ा कर रही है। हंसी की मधुर ध्वनि हवा में घुली है। वह थी पार्वती, हरेलाल पारंपरिक वस्त्रों में, मांग में सिंदूर, भारी स्वर्णाभूषण पहनकर अपने पुत्र के साथ क्रीड़ा करती हुई। उनके गोद में छोटे से गोलमटोल, गजमुख, दयालु नेत्रों वाले गणेश थे, जो हंसते हुए माता के साथ खेल रहे थे। लक्ष्मी पास जाने को उद्यत हुई। हर कदम पर पायल की रुनझुन थी, पर हृदय में एक ही प्रश्न, क्या मैं भी कभी ऐसी माँ बन पाऊंगी? पार्वती ने उन्हें देखा तो आदर से खड़ी हो गई। हे महालक्ष्मी, स्वयं धन की देवी कैलाश पधारी, यह मेरा सौभाग्य है। आइए। वे लक्ष्मी को अपने पास बिठाती हैं, फिर धीरे से पूछती हैं, देवी, आप इतनी उदास क्यों प्रतीत हो रही हैं? लक्ष्मी बोली, मैं धन, वैभव, ऐश्वर्य से पूर्ण हूँ, पर मेरे जीवन में मातृत्व का सुख नहीं है। कोई ऐसा बालक नहीं जो मुझे माँ कहकर पुकारे। पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा। वे स्नेह से गणेश को और समीप खींच लेती हैं, मानो किसी और माँ के दुहक को बांटना चाहती हों। लक्ष्मी बोली, उमा, तुम सच्ची माँ हो। यदि तुम अनुमति दो तो मैं गणेश को हृदय से अपना पुत्र मानूं। पास ही बैठे भगवान शिव, जटाओं में चंद्र और गले में नाग धारण किए, मुस्कुराते हुए यह सब सुन रहे थे। शिव बोले, हे लक्ष्मी, गणेश सर्वलोक मंगल करता है। यदि वह तुम्हें माँ कहे और तुम उसे पुत्र, तो सृष्टि का ही कल्याण होगा। पार्वती बोली, माँ एक नहीं, अनेक रूपों में हो सकती है। तुम धन की, मैं शक्ति की, पर शिव तत्व एक ही है। यदि मेरे पुत्र को और भी माता पिता का स्नेह मिलेगा तो मुझे क्या आपत्ति? गणेश विनम्र होकर बोले, यदि आप मुझे अपनाएंगी, यह मेरा सौभाग्य है। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर वर देने लगी, आज से जहाँ जहाँ तुम्हारी पूजा होगी, वहाँ वहाँ मैं भी आऊंगी। तुम मेरे साथ साथ पूजित होगे। ब्राह्मण की आवाज मंदिर में गूंजती है, दीपक की लौ हिलती है। भक्तगण मौन होकर सुनते रहते हैं। उनके आभूषण दीपक की रोशनी में चमक रहे हैं। वे कहते हैं, तभी से देवी महालक्ष्मी और गणेश जी का यह मातृपुत्र जैसा संबंध स्थापित हुआ। एक धन और सौभाग्य की अधिष्ठात्री, दूसरा बुद्धि और विघ्ननाशक, ब्राह्मण बताता है। इसी कारण गणेश जी को महालक्ष्मी का दत्तक पुत्र कहा जाता है
और लक्ष्मी गणेश की पूजा साथ साथ की जाती है ताकि धन भी आए और उसे संभालने की बुद्धि भी।